Good morning, everyone. Today we will learn about tens and ones. आप लोगों को नंबर्स, ये सब नंबर्स लिखने आ गए हैं, बट हमें अपनी काउंटिंग जब हम लिखते हैं तो हमें कैसे लिखनी है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम सबसे पहले टी ओ, ये क्या है, टी और ओ क्या है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो हाउसेस हैं, हमारे पास यहाँ दो हाउसेस हैं। एक हाउस के ऊपर लिखा है टी और दूसरे हाउस के ऊपर लिखा है ओ। टी का मतलब होता है टेंस, टेंस, और ओ का मतलब होता है वंस। टी ओ, टेंस, वंस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसमें लॉक लगा हुआ है। तो जो टी का हाउस है, टी का जो ये घर है, उसके अंदर ज़्यादातर सब में लॉक लगा है। सिर्फ एक रूम जो है वो खुला हुआ है और बाकी यहाँ वंस का जो रूम है वहाँ पे सब में हमारे पास स्पेस है, वहाँ पर लॉक नहीं है। तो ऐसा क्यों है, चलिए आइए हम देखते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आया नंबर वन, नंबर वन। और ये सारे नंबर्स जो थे ये सब खेल रहे थे। खेलते खेलते इनको गर्मी लगी और इन्होंने सोचा कि हम लोग घर में जाकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर जब ये गए तो इन्होंने देखा कि टेंस हाउस में तो लॉक लगा है, टेंस हाउस में तो लॉक लगा है, और जब किसी के घर में ताला होता है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। तो नंबर वन ने वंस से पूछा कि क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ। तो वंस ने बोला कि बिल्कुल आप मेरे घर रह सकते हैं, मेरे पास रूम खाली है। तो वन जो है वो वंस के घर में जाकर रेस्ट करने चला गया। फिर ऐसे ही खेलते खेलते टू को भी बहुत गर्मी लगी। वन के पीछे 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 टू भी आया। उसने देखा टेंस के हाउस में तो लॉक लगा है। अब वो वंस के पास गया, उसने कहा क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ। वंस ने कहा जी आ जाइए। उसको भी एक रूम, टू के बाद वाला जो रूम था, वन के बाद वाला जो रूम था वो टू को दे दिया वंस ने। तो वन के बाद आ गया टू। इसी तरह से खेलते खेलते थ्री को भी गर्मी लगी और वो भी पीछे 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 गया और उसने वंस से पूछा कि क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ। तो वंस ने कहा कि जी हाँ, एक और रूम खाली है, आप टू के बाद वाला रूम ले लीजिए। और टू के बाद थ्री जो है वो आ गया। इसी तरह फिर फोर को भी बहुत गर्मी लगी, बहुत प्यास लगी। उसने कहा मैं भी अंदर जाके रेस्ट कर लेता हूँ। तो फोर भी भागता भागता गया और उसने देखा हो टी वाले रूम्स में तो ताला लगा है, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। तो वो वंस के पास गया, कहता है वंस वंस क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ। तो फोर भी, वंस ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप रह सकते हैं। तो फोर भी थ्री के पीछे बाद वाले कमरे में फोर आ गया। लेकिन वंस के घर की खासियत ये थी कि हर एक रूम में सिर्फ एक ही डिजिट रह सकता था, ठीक है। फिर फोर के बाद ऐसे ही फाइव भी गया वंस के पास। उसने कहा क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ। तो वंस ने फाइव को भी जगह दे दी। फिर इसी तरह से सिक्स को गर्मी लगी, सिक्स वंस के पास गया कि क्या मैं आपके घर रह सकता हूँ। तो वंस ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा एक और रूम खाली है। वो फाइव के बाद रूम में आ गया। फिर ऐसे ही सेवन को भी खूब गर्मी, धूप, प्यास लगी और वो भी गया वंस के पास कि वंस क्या आपका घर खाली है, आपके घर में कोई रूम खाली है। तो वंस ने कहा
6 के बाद वाला जो रूम है वो आपके लिए खाली है, आप वहाँ चले जाइए। तो 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ऐसे ही फिर 8 को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। उसने कहा मैं भी देखूं कि कहीं पर मैं जा सकता हूँ। 8 ने देखा 10s के सारे हाउसेस में तो लॉक लगा है, सब बंद हैं, मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने देखा कि मैं बात करता हूँ, अगर 1s मुझे अपने पास रख ले तो 1s क्या मैं भी आपके घर में आ सकता हूँ। तो 1s ने कहा कि हाँ, 7 के बाद वाला जो रूम है वो आपके लिए खाली है। 7 के बाद वाला रूम जो है वो 8 को दे दिया। इसी तरह फिर 9 ने भी सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ अंदर। तो 9 ने 1 से पूछा कि क्या मैं भी आपके घर में रह सकता हूँ। तो 1 ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो 8 के बाद वाला जो रूम बचा था वो दे दिया 9 को। अब पता है क्या हुआ, वहाँ पर ना ये बड़ा नंबर, ये देखिए ये कौन सा नंबर है, नंबर 10, ये भी खेल रहा था सबके साथ और इसको भी गर्मी लगी। तो इसने सोचा अब मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी पूछता हूँ कि क्या मैं भी अंदर बैठ सकता हूँ। तो जब ये गया वहाँ 1s के पास, इसने पूछा 1s क्या मैं भी आपके घर में आ सकता हूँ। तो 1s ने कहा नहीं, मेरे घर में तो सिर्फ एक ही रूम की जगह है, एक ही डिजिट की जगह है। आप तो एक नहीं हैं, आप तो कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 और 0। आप रूम में फिट नहीं हो सकते, आप 1s के रूम में फिट नहीं हो सकते। देखिए ये जो 10 है ये इस रूम में फिट नहीं हो पा रहा, ये बड़ा नंबर है, 2 हैं इसके अंदर। तो फिर 1s ने कहा आप एक काम करिए, आप जो है 10 से बात करो, 10s वाले हाउस में एक रूम खाली है, 10s वाले हाउस में एक रूम खाली है कि क्या वो आपको जगह देगा। तो 10 जो है वो 10s के पास जाता है और कहता है 10s क्या तुम्हारा एक रूम खाली है, क्या आप मुझे रहने के लिए जगह दे सकते हैं, मैं बड़ा नंबर हूँ ना, मेरे अंदर 2 डिजिट्स आ गए, तो क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ। तो 10s कहता है हाँ दे तो सकता हूँ, लेकिन किसी एक ही डिजिट को दे सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, 1 जो था 10 के अंदर 1 0 10 होता है, तो 1 जो था वो तो जाता है 10s हाउस में, 1 जो है वो 10s हाउस में जाता है और 0 जो है वो जाता है 1s हाउस में। तो 1 0 10s। हमेशा याद रखिएगा कि 10 का जो 1 है वो हमेशा किसके नीचे आता है, T के नीचे, 10 1 0 10। तो इस तरह सबको जगह मिल गई रहने के लिए। समझे सब बच्चे। जब हम अपनी नोटबुक में काउंटिंग लिखते हैं 1 2 10, तो हम इस तरह से लिखेंगे TO, मतलब 10s and 1s। 10s में नंबर 9 तक लॉक लगा था, तो हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, लॉक की जगह हम लगा देंगे डॉट 1, डॉट 2, डॉट डॉट मतलब लॉक है, वहाँ कुछ नहीं है, डॉट 3, डॉट 4, डॉट 5, डॉट 6, डॉट 7, डॉट 8, डॉट 9। और जब नंबर 10 आ जाएगा तो हमारा 1 जो है वो कहाँ जाएगा, T के नीचे, और 0 जो है वो दूसरे बॉक्स में आएगा 9 के नीचे, 1 0
10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 इधर टी के नीचे, 0 1s के नीचे, 1 0 10s। तो आपको जब भी आप काउंटिंग लिखेंगे आप इसी तरह से लिखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।